गेंद देकर अंपायर के पाटों को पार करते हुए एक बार फिर से ऑन ड्राइव खेला, एक रन भागना चाहते डायरेक्ट हिट होता तो शायद एक और विकेट का पतन होता, लेकिन फॉलो थ्रू में एक बैकअप में मैं जब मुजफ्फरपुर की गेंदबाजी और फील्डिंग देख रहा था मेहताब, जब भी थ्रो होता था फॉलो अप में कोई प्लेयर नहीं होता, लेकिन पटना के कैप्टन अथर की स्ट्रेटजी को दाद देता हूं, उनको अप्रिशिएट करता हूं। जिस तरह से फील्ड प्लेसमेंट लगाया है, जितने करीब से अपने विकेट कीपर को रखा है कि किसी की स्पिन, और इसी बीच ऑन द राइज खेला है, लेग स्क्वायर कट किया और 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर बॉल 66 रन इसके पहले और इस चौके के साथ में 70 रन हो जाएगा मुजफ्फरपुर का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर 9 ओवर प्रगति पर है। धीरे धीरे मैच मुजफ्फरपुर के हाथों से फिसलता हुआ, लेकिन जब तक सांस तब तक आंस वाली बात। इसी बीच ओवर की अगली गेंद देकर अंपायर को पार किया, जोरदार स्ट्रोक लगाया ऑन द ड्राइव और ये 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। स्टेप आउट कर खेला, बॉल की लाइन में आए, अक्रॉस द लाइन आए, लेंथ समझा, स्पीड समझा और सीधा बॉल बाउंड्री लाइन में से जब ये प्लेसमेंट का स्पिनर का स्पिन को अच्छा खेल पा रहे हैं मुजफ्फरपुर के बैटर्स, और कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाना चाहेंगे। अगली बॉल और ये फिर से एक बार स्क्वायर कट किया है, 4 रनों के लिए बॉल सीमा रेखा के बाहर, किसी भी प्लेयर के लिए किसने चौका मारा? रंजीत हैट्रिक चौका लगाकर इस स्पेल में स्पिन की बखियां उधार दी, और अगर मैं कहूं कि धागे खोल दिए तो शायद ये कम नहीं होगा। इसी बीच में एक और मिड विकेट की तरफ कवर्स की तरफ में एक रन लिया, दूसरा भागना चाहते, लेकिन इतना अवसर नहीं दोनों बैटर्स को। इसी बीच में गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन और अपने खाते में ऐड किया, टोटल स्कोर 79। 6 विकेटों का पतन हो चुका है और 9वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 9 ओवर की समाप्ति हुई है। बॉलिंग विश्लेषण में जहां पर बदलाव आएगा, कमेंट्री में भी आपको एक छोटा सा बदलाव देखने को मिलेगा। अब हमारे सबसे वरिष्ठतम कमेंटेटर बंटी जी आएंगे माइक्रोफोन पर और आगे का आंखों देखा उनके आगे। थैंक यू जुनेल भाई। और यहाँ पर फिलहाल हैट्रिक चौका लग चुका है और 251 रुपये का जो पुरस्कार था प्रिंस क्लिनिक की तरफ से और हैट्रिक लाइफ केयर डायग्नोसिस के सेंटर की तरफ से, तो दोनों की तरफ से यहाँ पर 251 रुपये का पुरस्कार तो यहाँ पर पाते हुए मुजफ्फरपुर के फिलहाल ये बल्लेबाज, जबकि 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं 79 के योग पर। यहाँ से इस मुश्किल की घड़ी में डूबती हुई नैया को आसान नहीं होगा यहाँ पर पार लगाना, क्योंकि 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। और जोरदार प्रहार किया है, स्ट्रेट ड्राइव, कोई मौका नहीं, काफी बड़ा छक्का और बेहतरीन छक्का, लगभग 125-30 मीटर का ये छक्का, और इस छक्के की मदद से स्कोर बुक में एक लंबी लकीर खींची जा रही है हमारे गुड्डू राजा की ओर से, और कुल स्कोर जाकर पहुंचा है अब 85 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर इसी प्रकार से बल्लेबाजी की दरकार जरूरत, लेकिन 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है भाई। अगर इसी प्रकार से अगर आसान तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक विशाल सा पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया है। 225 रन बनाने हैं यहाँ पर जीत के लिए, तो मुश्किल, काफी मुश्किल। चले गेंदबाज इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, बल्लेबाज की पहुंच से दूर और छोड़ दिया, जाने भर दिया विकेट कीपर के दास्तानों में। अच्छा मुकाबला क्रिकेट के महाकुंभ का। अब तमाम दर्शक याद रखें, 5 फरवरी इस साल के महाकुंभ का आखिरी मुकाबला, फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इसी मैदान पर। सुबह 9:30 बजे से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाए, और गेंद हवा में है और इस बार शायद नहीं रोक पाएंगे, काफी दूर रह चुके थे, तब तक बॉल नीचे ड्रॉप कर चुकी थी, नीचे को चूमती हुई, तब तक 1 रन भी लेने से नहीं रोक पाएंगे। और ये खतरा वाला रन नहीं, सॉरी, रन नहीं लिए,
हालांकि आउट होने से बाल बाल बचे यहाँ पर। 7वें विकेट का ये झटका लग सकता था, फिलहाल कोई नुकसान नहीं, कोई रन भी नहीं। यहाँ पर बिल्कुल धराशायी हो गए हैं मुजफ्फरपुर के बल्लेबाज और अपना हथियार बिल्कुल डाल दिए हैं कहे तो। चले गेंदबाज एक बार फिर बुलंद हौसले के साथ और बल्ले का अंगुली सिरा लगा था, निश्चित रूप से यहाँ पर नेट कट के अंदाज में खेल दिया था। गेंद सीमा रेखा पर छूटी हुई 4 रनों के लिए। यहाँ पर जब ऑक्सीजन की जरूरत है तो निश्चित रूप से वो ऑक्सीजन ये बल्लेबाज देते हुए और कितना देर तक ये बल्लेबाजी करेंगे उतना कहा जाए दर्शकों का मनोरंजन जरूर होता रहेगा। लेकिन जबकि एक विशाल स्कोर का यहाँ पर फिलहाल पीछा करती हुई मुजफ्फरपुर, जबकि उनके 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और काफी मुश्किल सा यहाँ पर लगता हुआ, जबकि ये गेंद और अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद लगभग कमर की ऊंचाई की ये गेंद, लेकिन कोई रन नहीं, कोई खतरा भी नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 89 की ओर पर। तो चारों तरफ दर्शक इस क्रिकेट टूर्नामेंट की शोभा को बढ़ा रहे हैं और अब आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों का मैं बंटी राजा अपनी कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले 20 सालों से आपने जो हमारा इस क्रिकेट का शोभा को बढ़ाया है और आप अपना बेशकीमती समय देकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब किसी भी चीज गेंद दौड़ना प्रारंभ किया और जो दरबार किया है उसके नीचे क्षेत्ररक्षक है और देखना होगा। और यहाँ पर सुंदर कैच, बेहतरीन कैच, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगा। क्या कहेंगे जुड़े भाई इस कैच के बारे में? आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, मैग्निफिसेंट। जिस तरह का कैच आज इसके पहले कैच, ये कैच आपने देखा होगा, इस तरह से ड्राइव लगा के कैचेस, उस तरह से जंप करके कैचेस अपने इलाके में बहुत कम देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं ये सबूत है, तस्दीक है पटना के फील्डर्स के फिटनेस की। लेकिन आज की डेट में एक अच्छे प्लेयर की यही पहचान है कि आप अपने आप को फिट रखते हैं, अपने आप को तंदुरुस्त रखते हैं, वो आपकी क्रिकेट को, आपकी क्रिकेटिंग स्टाइल को और ज्यादा ब्रशअप करता है। कहीं ना कहीं से ये बड़ा झटका, बड़ा आघात। और अब कहते हैं कि जैसे अपने इलाके में कहते हैं अब मुजफ्फरपुर की लुटिया पूरी तरह से डूब गई है और एक छोटा सा टीम हडल, एक फॉर्मेलिटी सी बच गई है मुजफ्फरपुर के लिए बैटिंग करना, क्योंकि 89 रन हुए, सिर्फ 7 विकेटों का नुकसान हो चुका है। महज 3 बल्लेबाज रह गए, टेल एंडर्स रह गए और अब ज्यादा यहाँ पे बैटिंग लाइनअप पे कुछ बचा नहीं है। लेकिन जिस तरह का मैच हुआ है, जिस तरह की यहाँ पे पारी खेली गई है, सदियों तक याद किया जाएगा। और खासकर इस कैच के लिए तो अगर इस टूर्नामेंट में कहीं बेस्ट कैच का दूर हो जाए, हर लफ्ज में ऐसा दर्द पैदा करो कि गजल बनने पर मजबूर हो जाए। बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट दिखाया है और मैं कह सकता हूं कि हमारी कमेटी ने जो ये निर्णय लिया था कि पटना टीम को एंट्री दी जाए, तो बिल्कुल वो सही और भरपूर मनोरंजन किया है यहाँ के तमाम क्रिकेट प्रेमियों का मुकाबले और बैट और बल्ले से, फिलहाल क्षेत्ररक्षक से। बहुत उम्दा, बहुत ही खूबसूरत अमृत आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए, जिन्होंने 4 विकेट लिए थे पटना टीम के। तो यहाँ पर देखना है कि बल्लेबाजी में क्या कुछ कर पाते हैं, जबकि पहली बार सामना करेंगे और काफी संकट यहाँ पर मंडराते हुए यहाँ पर मुजफ्फरपुर के खेलने में। और चारों तरफ संकट के बादल ने घेर रखा है उसे, कहीं से रोशनी की कोई किरण नहीं पड़ रही है। कोई वही बल्लेबाज अब तक संजीवनी साबित नहीं कर पा रहे हैं और कोई कहा जाए तो गेंद हवा में है और यहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन क्षेत्ररक्षक के पहुंच से दूर, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और यहाँ पर इन 1-1 रनों से कुछ होने वाला नहीं है भाई। ये विशाल स्कोर खड़ा किया है, पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया है पटना ने, शायद उसे भेद बनाओ। अब यहाँ 3 विकेटों का और जरूरत है पटना टीम को। अगर 3 विकेट वो जितना जल्दी ले लेते हैं उतना जल्दी उनकी टीम फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। फिलहाल ये गेंद और दूर से ही खेलने का प्रयास, मारने का प्रयास, चम्मच लगाने का प्रयास कहे तो, लेकिन बॉल और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर ने काफी चतुराई के साथ, सफाई के साथ पूरा किया बगैर कोई रन के। तो बड़ा मुकाबला, महामुकाबला दोनों ही टीम के लिए करो मुक्ति मरो की स्थिति थी। फिलहाल मजबूत, काफी पलरा भारी यहाँ पर पटना का, जबकि इसी बीच ये गेंद छोटा सा रन स्पिन आक्रमण जारी और लगभग अंदर आ चुकी थी ये गेंद। अंतिम क्षणों में रोकने में कामयाब, किसी तरह से रोक पाया। तो यहाँ पर काफी बैट और बल्ले के बीच अच्छा संघर्ष चलता हुआ, जबकि कुल स्कोर जा पहुंचा
90 पर और इस बार खेलने में कामयाब। और देखना होगा कि कोई क्षेत्ररक्षक मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए कैच ढूंढने में कामयाब। और इस चौके की मदद से मुजफ्फरपुर का कुल स्कोर जब पहुंचा 90 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 94 रन 94, 94 रन 7 विकेट के नुकसान पर। जबकि ये मैच का 11वां ओवर की अंतिम गेंद। तो काफी खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ, जबकि ये गेंद आखिरी गेंद। और यहाँ पर गेंद हवा में थी। सुंदर क्षेत्ररक्षण, जितनी भी तारीफ की जाए, काफी उम्दा क्षेत्ररक्षण अब तक दिखाया है पटना के। और ये उसी का नतीजा है कि लगातार आप क्रिकेट में जितनी अच्छा आप बॉलिंग करेंगे उतनी अच्छा क्षेत्ररक्षण तो लगातार पकड़ बनाए हुए और सांस लेने तक के लिए कहीं पे जगह नहीं छोड़ा है भाई यहाँ पर पटना के क्षेत्ररक्षकों ने मुजफ्फरपुर के बल्लेबाजों के लिए। और उसी का नतीजा है कि उनकी टीम के 7 बल्लेबाज अब तक आउट हो चुके हैं मात्र 94 के योग पर 11 ओवर की समाप्ति पर। और आप तमाम दर्शकों को लगातार मैं याद दिलाता रहा हूं कि जो भी हमारे क्रिकेट प्रेमी दुबई में हो या फिर दिल्ली में हो, हैदराबाद में हो, कहीं भी हो, उसे जल्दी से फ्लाइट का टिकट कहीं कंफर्म कर लें 5 तारीख के लिए, जो कि महाकाल कप सीजन 3 का आखिरी मुकाबला, फाइनल मुकाबला बेगूसराय के साथ खेला जाएगा आज के विजयी टीम के साथ। 5 फरवरी दिन बुधवार सुबह के 9:30 बजे से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक है बॉलर। इस बार हवा में वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे और जब राष्ट्रीय विकेट का पतन होता होगा मुजफ्फरपुर टीम का